हेलो बच्चों, हम लोग आज फिर से आ गए अपनी 7th क्लास का चैप्टर 1 इंटीजर, जिसकी ऑलरेडी तीन आपके पार्ट बन चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे इंटीजर का 4th क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। बहुत छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जिससे हम लोग का जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो उन सभी गलतियों को दूर करते हुए और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करते और स्टार्ट करते हैं इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के दो रूल हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइन। To find the product of two integers with unlike sign, we find the product of their value regardless of their sign and give a minus sign to the product. भाई क्या मीनिंग हुई? कह रहे to find the product of two integer with unlike sign. Unlike sign मतलब ऐसे कोई दो इंटीजर जिनके साइन अलग अलग हो, सिमिलर ना हो। जैसे कि -4 प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, और हमने एक लिख लिया 5 लिखिए या +5 लिखिए, सेम है। तो ये हमारे पास दो इंटीजर हो गए जिनके साइन कैसे हैं, अनलाइक हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अब अगर हमें इनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या करेंगे? वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू। हमें क्या करना है? इनकी वैल्यूज, वैल्यू क्या है? एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 5 है। हमें इनकी वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, मतलब हमें इनके साइन पे गौर नहीं करना है। अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो हमें इनके साइन को ध्यान नहीं देना है, हमें इनकी वैल्यूज का प्रोडक्ट करना है। 4 × 5 कितना हो जाएगा? 4 × 5 इज 20 हो गया। तो रिगार्डलेस देयर साइन एंड गिव अ माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। और भाई साइन क्या लगाना है? हमेशा माइनस का लगाना है। तो हमने लगा दिया और आंसर क्या आ गया? -20। बात समझ में आई कि अगर दो कोई ऐसे इंटीजर हैं जिनके साइन सिमिलर नहीं हैं, अलग अलग हैं, मान लीजिए एक है आपका +6 और दूसरा है -3, ओके। तो अब इन दोनों के साइन सिमिलर नहीं है, एक प्लस में है, एक माइनस में है। तो हमें क्या करना है? इनके साइन को ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर देना है। हमें इनकी वैल्यूज 6 और 3 इनकी प्रोडक्ट निकालना है। तो 6 3 18 आ गया, 18 आ गया। और साइन ऑलवेज क्या लगाना है? माइनस का। अंडरस्टैंड? आप रूल नंबर 2 पर आइए। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद द सेम साइन। भाई ऊपर वाला तो था कि हमारे साइन डिफरेंट थे, उन दोनों में से कोई एक प्लस का था और दूसरा कोई माइनस का था, तो हमने ये कर लिया। अब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई दो ऐसे इंटीजर हैं जिनके दोनों के साइन सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब या तो दोनों में प्लस प्लस है या दोनों में माइनस माइनस है, तो अब क्या करेंगे? वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। अब इसमें भी हमें उनकी वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है, साइन को गौर नहीं करना है। और जब प्रोडक्ट निकल आए तो गिव अ प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। तो सामने क्या लगा देना है? प्लस का साइन। कैसे? मान लीजिए एक हमारे पास है प्लस का 12 इंटू प्लस का 4, दोनों ही ये क्या हो गए? हमारे सिमिलर साइन। सिमिलर साइन में भी हमें साइन पे गौर नहीं करना है, हमें इनकी वैल्यूज 12 और 4, 12 4 जा
48। सही है ना, करते रहिए। 12 4 जा 48, 48 लिख दिया। फिर क्या करना है हमें, दोनों ही साइन के आगे हमें हमेशा साइन क्या लगा देना है, प्लस का। तो प्लस का या तो आप साइन लगाइए या आप सिंपल ऐसे ही 48 लिख दीजिए, तभी वो प्लस का ही माना जाएगा। ओके, एक दूसरा देख लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माइनस का 5 इंटू माइनस का 8। अब देखिए दोनों यहां भी सिमिलर ही है, एक माइनस का 5 है और एक माइनस का 8 है। तो भाई बताइए इसका, इनकी वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होगा? ओके 40, वैल्यूज का प्रोडक्ट 40। और फिर हमें क्या, अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो माइनस माइनस है दोनों में, तब भी हमें उसमें ध्यान नहीं देना है। हमें क्या लगाना है उसके आगे, प्लस ही लगाना है। ओके, इसके आगे हमें क्या लगाना है, प्लस ही लगाना है। तो आइदर दोनों प्लस में हो तभी भी साइन प्लस में जाएगा, दोनों माइनस में हो तभी भी साइन प्लस में जाएगा। इसीलिए बोलते हैं प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस ही होता है। ओके, तो ये रूल फटाफट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कर लीजिए। क्या हुआ नेक्स्ट, वो दोनों रूल क्लियर हो गए, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कि भाई प्रॉपर्टी क्या होती है इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने की, वो तो रूल्स थे। तो फर्स्ट वन है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। कि भाई जब दो इंटीजर का प्रोडक्ट होता है तो जो हमें रिजल्ट में नंबर मिलता है वो क्या होता है, वो भी एक इंटीजर ही होता है। कैसे, लाइक 7 इंटू 5, दो इंटीजर है, ठीक है। 7 इंटू 5 कितना आया, 35, 35 आया। तो ये भी क्या है, 35 भी एक इंटीजर है। सेकेंड में देख लीजिए, हमने बोला -4 इंटू 2, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 2 जा 8 और साइन लगा दिया माइनस का। तो भाई इंटीजर में माइनस वाले नंबर भी आते हैं, यानी कि दो इंटीजर को प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला, एक इंटीजर मिला। अब क्या किया, -6 इंटू -7, मान लीजिए ऐसा कोई नंबर है इसमें दोनों ही माइनस के हैं, देन 6 7 जा 42। और जब दोनों ही सेम साइन के होते हैं तो साइन ऑलवेज क्या लगता है, प्लस का। या तो प्लस का लगाइए या ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। कि जब भी कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा कैसा आता है, एक इंटीजर नंबर आता है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए रूल नंबर, प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई कंप्लीट। सेकेंड वन क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वी हैव। अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं ए और बी तो क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, अब इसका एग्जांपल देखिए जरा भाई बच्चों। मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 4 और दूसरा नंबर है -3, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, b की वैल्यू हमने पहले रख दी -3 इंटू 4। देखिए 4 3 जा 12
और साइन क्या आ गया माइनस का, इधर भी 4 3 जा 12, साइन क्या आ गया माइनस का, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। देखो बच्चों ये चीजें हैं बहुत आसान, आप अभी तक करते भी आए हो, लेकिन एक रूल के नाम से, एक प्रॉपर्टी के नाम से अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो शायद आप नहीं बता पाते, लेकिन अब आप इन चीजों को बता ले जाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों दो प्रॉपर्टी आपकी, आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। भाई एसोसिएटिव क्या होता है, देखिए एसोसिएटिव में क्या, मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं a b और c, ठीक है, तो a इंटू बी एक ब्रैकेट में हो गया, इंटू सी बाहर हो गया, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, a इंटू विद इन ब्रैकेट b इंटू सी, ओके, तो हो जाएगा a इंटू बी विद इन ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। आप देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें हमारे 3 नंबर्स हैं 3 -5 एंड -8, 3 -5 एंड -8। देखते हैं क्या ये रूल हमारा फॉलो करता है। मान लीजिए ये है a, ये है b और ये है c, तो भाई ये हमने लिख दिया 3 इंटू -5 एक ब्रैकेट में, और बाहर लिख दिया हमने माइनस का 8, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, हमने 3 बाहर लिख दिया और इधर लिख दिया माइनस का 5 इंटू माइनस का 8। सबसे पहले पता है ये ब्रैकेट आपको पहले सॉल्व करना होता है, अगर इसे आप ऐसे कर देते हो, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ता है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 3 5 जा 15, ओके, और साइन आ गया माइनस का, फिर इधर लिख दिया माइनस का 8, इधर भी क्या किया हमने 3 इंटू, इसमें देखिए दोनों माइनस के हैं, तो 5 8 जा 40, और जब दोनों ही सेम होते हैं साइन, तो साइन हमेशा आ जाता है प्लस का, तो प्लस का साइन आप लगाइए या ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है भाई। देखिए इधर है 15 इंटू 8, इधर है 3 इंटू 40। आप देखिए ये 15 8 जा 120, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 15 8 जा 120, और जब दोनों के साइन सेम हैं माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, तो प्लस हमने नहीं लिखा, ऐसे ही छोड़ दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 43 जा 120। देखिए दोनों का ही 120 आ गया ना आंसर, इसका मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी सही प्रूफ हो जाती है, इज राइट। देख लीजिए तो अब देखिए, अब आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर है a b c, तो क्या हो जाएगा a इंटू विद इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब ये कैसे याद हो, तो देखिए एक कहानी सुनाए, सुना देते हैं। देखिए जैसे कि एक घर है, ओके, ये एक घर है जिसकी एक बाउंड्री है, एक गेट एक है, ठीक है, ओके। अब इसमें वन साइड आपका घर है,
ठीक है, इसमें कौन रहता है, एक तरफ आप रहते हो सकता है घर के सॉरी, दूसरे पोर्शन में आपके अंकल रहते हैं। होता है ऐसे घरों में कि एक ही में एक एक पोर्शन होते हैं लोगों के, है ना। तो एक घर में भाई आप हो, ठीक है, ये हो आप, और दूसरे पोर्शन में देखिए ये अंकल का बच्चा है, राइट। अब क्या हुआ, देखिए उसमें फेस्टिवल में बुआ जी लोग आती है कि नहीं आती है, आती है ना, हाँ। तो ये आई बुआ जी, ठीक। बुआ जी आई है और इन्होंने क्या किया, 2 डब्बे लाई चॉकलेट्स के, ठीक है। तो अब तो बुआ जी कौन है भाई, बुआ जी है ये ए, ओके, ये बी है ये, और ये सी है ये, ठीक है। ये इस घर से ये ए है, और इस घर के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर ये बी और सी रहते हैं, ठीक। अब जब ये बुआ जी इस गेट से अंदर जाएंगी बच्चे, तो क्या किसी एक से ही मिलेंगी, नहीं, क्या होगा देखिएगा, यही घर है ना, ये गेट है ना, हाँ ऐसे ही समझ आ जाएगा, भूलेंगे तो नहीं। तो ये आप हैं, थोड़ा चौड़ा कर दूं, तो बुआ जी कहाँ खड़ी होंगी फिर। अब जब बुआ जी चॉकलेट्स लाई तो भाई यहां से अंदर गई बुआ जी, ओके गई, तो देखो ये बुआ आपसे भी मिलेंगी और चॉकलेट देंगी, और ये बुआ फिर अंकल के बच्चे के पास भी जाएंगी और उसको भी चॉकलेट देंगी। बात समझ में आ गई। ऐसे ही होता है यहाँ पर कि जब एक बाहर मल्टीप्लिकेशन है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो क्या होता है, ये इसके पास जाएंगे, देखिए a इंटू बी, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया a इंटू बी, फिर प्लस आया और फिर हो गया भाई a इंटू सी, दोनों में a का मल्टीप्लाई b में भी होगा, a इंटू बी, प्लस का साइन a इंटू सी। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है कि a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में है दोनों, तो जब ये बाहर वाला कोई इंटीजर अंदर जाएगा जो कि बाहर मल्टीप्लाई में था, तो वो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा बेटा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो बिल्कुल ऐसा करके थम्स अप करिएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। मान लीजिए एक नंबर है 5, दूसरा है -6 और तीसरा है -8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -6, अब इसमें आपको दूसरा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, प्लस -8, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर, अब देखिए ये वाला 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो 5 इंटू -6 प्लस फिर यही 5 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, 5 इंटू -8, तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, 5 6 कितना होगा, ओके 30, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, फिर 5 8 40
और साइन क्या आ जाएगा, यहां भी माइनस का। ठीक है, अब माइनस माइनस के जब दोनों होते हैं तो याद करिए एडिशन वाली प्रॉपर्टी फिर से कि ये ऐड हो जाते हैं और साइन यही वाला आ जाता है। तो 30 एंड 40 70 और साइन आ गया माइनस का। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऐसे। ये तो इस साइड का हो गया भाई। आप देख लीजिए इधर a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो कर लीजिए आप 5 इंटू माइनस 6 प्लस 5 इंटू माइनस 8, माइनस का 30 माइनस का 40 इज माइनस का 70। बात समझ में आ गई? ये हो जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कर लीजिए, आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है इसमें, फॉर एवरी इंटीजर ए है, कोई इंटीजर है, अगर हमने उसमें 1 का मल्टीप्लाई किया या 1 ने किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई किया तो आंसर ऑलवेज ए ही आता है। कैसे बच्चे, देखिए मान लीजिए नंबर है 12, तो 12 इंटू 1, या हमने ये लिखा 1 इंटू 12, आंसर कितना आएगा 12। सभी को पता है कि जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वही आ जाता है। दूसरा देख लीजिए, माइनस का 6 इंटू 1, माइनस का 6 इंटीजर है, इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 6। यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम इंटीजर विद सेम साइन वही मिलता है। ठीक है, देखिए अब नंबर 6 प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, यानी कि जीरो के अलावा का कोई भी नंबर a अगर है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a। जबकि ये जो पॉइंट होता है बेटा ये मल्टीप्लाई का होता है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिए a इंटू 1/a या ऐसे पॉइंट लगा के लिख दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 6, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, अगर नंबर है हमारे पास माइनस का 4, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1/4। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और ऐसे ही अगर इसको हमने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे यहाँ लिखा है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मान लीजिए फिर एक बार देख लीजिए कि अगर है 13 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/13। ओके, देखिए करिए, देखिए बेटा लास्ट वन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर की, कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, ये क्या होती है, फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव। अगर कोई हमारे पास कोई नंबर कोई इंटीजर ए है तो उसमें क्या हुआ, अगर हमने a इंटू 0 किया या 0 इंटू a किया, हमेशा उसका आंसर क्या आएगा 0। जैसे हमने 6 इंटू 0 किया या हमने 0 इंटू 6 किया, क्या आएगा 0। -8 इंटू 0 किया या 0 इंटू -8 किया, आंसर क्या आएगा 0। यानी कि किसी भी इंटीजर में
जब भी हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं खत्म। और देखिए, देख लीजिए आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके कि अगर -a1 इंटू -a2 इंटू -a3 कितने इंटीजर हैं, -an तक, अगर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर माने 1 3 5 7 इस टाइम में, तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर हम माइनस ले लेंगे और अंदर इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। कब, जबकि मान लीजिए इनकी जो नंबर्स होंगे वो ऑड होंगे। कैसे, मान लीजिए, देख लीजिए, अच्छा 1 मिनट देख लीजिए फर्स्ट का एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया -2 इंटू -3, ओके, इंटू -5। ठीक, अब क्या होगा, अब देखिए 1 2 3, ये 3 नंबर इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ले लिया बाहर हमने और अंदर क्या कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब क्या हुआ, -5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। आंसर क्या आ गया, -30। ठीक है, देख लीजिए, इसी में हम आपको अभी सेकंड वाला भी बात समझा दे रहे हैं। देखिए, सेकंड वाला फैक्ट क्या है कि माइनस का a1, माइनस का a2, माइनस का a3 से लेके माइनस का an, इसका प्लस में आ जाएगा a1, a2, a3, an। कब, जबकि नंबर ऑफ इंटीजर कितने होंगे, इवन होंगे। कैसे, मान लीजिए हमने लिया माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 और इंटू माइनस का 4। ठीक है, ये काउंट करिए 1 2 3 4, काउंटिंग कितनी है, इवन नंबर में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस नहीं लेंगे, हम क्या लिख देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये वाला, ये स्टेप है ना। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24। आंसर ये आ गया, समझ गए, इवन और ऑड का। ठीक है, अब देखिए थर्ड रूल इसका कि माइनस का a इंटू माइनस का a इंटू माइनस का a कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स। देखिए, मान लीजिए माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, इतनी बार हमने लिया। तो हम क्या करेंगे, अगर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 3 5 7 में, तो 1 2 3 ऑड नंबर ही तो हुए, तो क्या हो जाएगा, माइनस a की पावर n, a क्या है 2 और n कितना है 3, -2 की पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज अगर -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, देखिए ये इवन नंबर में होती, प्रॉपर्टी नंबर फैक्ट नंबर 4, तो क्या हो जाता, ये माइनस चला जाता और आ जाता 2 की पावर 3। अब बात आती है ये कैसे हो जाता, तो देखिए बेटा, ये दो का -2 और -2 इनकी जगह पे याद करिए, जब सेम साइन होते तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे क्या हो जाता, प्लस, और फिर क्या होता, एक प्लस और एक माइनस, माइनस। इसमें क्या हुआ, इन दो की जगह पर एक प्लस हो गया और इन दोनों की जगह पर एक प्लस हो गया, और इन दोनों प्लस का रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस। बात समझ में आ गई। तो बच्चों, इस तरीके से आपकी इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट वाले उस पर
जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। तो अच्छे से पढ़ लीजिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।